नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी। तो आज देव उठनी एकादशी है। आज के दिन श्रीहरि 4 महीने के शयनकाल के बाद जागते हैं और आज से ही शुभ कार्य भी शुरू हो जाते हैं। इसलिए आज के विशेष कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको आज की पूजा संपन्न करनी है, जिससे आपके घर परिवार में समृद्धि आए, श्रीहरि की कृपा आप पर बनी रहे। तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर दत्तात्रेय होसकर जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो पंडित जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि इस बार कौन से योग में ये एकादशी पड़ रही है? जी, शास्त्रों में कहा गया है, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुड़ध्वजा उत्तिष्ठ कमलाकांता त्रैलोक्यम मंगलम गुरु। यानी कि हे श्रीहरि जागिए। 17 जुलाई को जो श्रीहरि का जो शयन हुआ था उसके लगभग 4 माह और 25 दिन बाद श्रीहरि जाग रहे हैं। जागरण की बेला है तो निश्चित रूप से सभी के मन में उत्साह है, सभी के मन में एक उमंग है। विवाह के मुहूर्त प्रारंभ हो जाएंगे, नामकरण के मुहूर्त प्रारंभ हो जाएंगे, उपनयन के मुहूर्त प्रारंभ हो जाएंगे, गृह प्रवेश के मुहूर्त प्रारंभ हो जाएंगे, सारे के सारे मुहूर्त प्रारंभ हो जाएंगे। तो इस बार विशेष मुहूर्त क्या ऐसा हो रहा है जिसमें श्री हरि जो है जाग रहे हैं मंगलवार को। और विशेष रूप से मैं आपको बता दूं, इस बार जो त्रियोग बन रहा है, यानी कि हर्षण योग जो हर्ष देता है, उमंग देता है, उत्साह देता है, ऐसे योग में श्री हरि जाग रहे हैं। उसके पश्चात रवि योग है जो जीवन में सारी की सारी जो हमारी व्याधियां हैं, जो परेशानियां हैं, उनको दूर करने वाला योग है। और सर्वार्थ सिद्धि योग है, यानी कि श्री हरि को जगाने के समय जो भी विशिष्ट पूजन इत्यादि किया जाएगा वो सभी की सभी चीज़ें जो हैं सिद्धि को प्राप्त होंगी। ऐसे मुहूर्त में जो हैं भगवान श्री हरि जो है जाग रहे हैं और निश्चित रूप से सभी के लिए जो है वैवाहिक मांगलिक कार्यों का जो है रास्ता है वो खुलेगा, द्वार खुलेगा। इसके पश्चात वैवाहिक कार्य जो है प्रारंभ हो जाएंगे। अच्छा पंडित जी, देव उठनी एकादशी के दिन एक कथा भी काफी प्रचलित है, वो कौन सी है? जी, देव उठनी एकादशी से संबंधित जो विशेष कथा है मैं आपको बताऊं कि तुलसी विवाह जो है इसके ठीक बाद जो है मनाया जाता है। इसके दूसरे दिन, यानी कि श्रीहरि जब जाग रहे हैं उसके दूसरे दिन जो है तुलसी विवाह मनाया जाता है। उससे संबंधित कथा है जिसका विशेष उल्लेख देव उठनी एकादशी के दिन जो है हम करते हैं। वो उल्लेख ये है कि जालंधर नाम का एक राक्षस था जिसके प्राण जो हैं उसको कोई मार नहीं सकता था, उसे वरदान था। लेकिन ये वरदान निहित था उसकी जो पत्नी है उसके वृंदा, उसके सतीत्व में वो जो है उसके प्राण निहित थे। सभी जो देव थे उन्होंने जाके भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि हे प्रभु, जो जालंधर नाम के जो राक्षस हैं उनको हम मार नहीं पा रहे हैं, उनका वध नहीं कर पा रहे हैं, उनके कारण हम बहुत बड़े परेशान हैं। उसके पश्चात श्री हरि ने एक छल किया वृंदा के साथ और एक शव लाके उनके द्वार पे रख दिया और वो ऐसा प्रतीत होता था मानो जालंधर का शव है। इस तरह से जो वृंदा थे उनके सतीत्व को उन्होंने नष्ट कर दिया। इसके पश्चात जालंधर, चूंकि उसके प्राण वृंदा के सतीत्व में ही निहित थे और वो युद्ध के दौरान जो है जालंधर का वध हो गया। इसके पश्चात जो है वृंदा को जब पता लगा कि भगवान श्री हरि ने उनके साथ छल किया है तो उन्होंने श्राप दिया कि आप जो है सदा के लिए पत्थर के हो जाइए, शिला के हो जाइए, और उन्हें जो है शिला का बना दिया। इस तरह से यही जो शिला में बने थे भगवान श्री हरि, इनको शालिग्राम कहा जाता है। लेकिन माता लक्ष्मी की कृपा से ऐसा हुआ संभव कि सती ने, वृंदा ने उनको जो है श्राप मुक्त किया और उसके पश्चात से ये परंपरा चली आ रही है कि शालिग्राम और तुलसी का विवाह हो रहा है। उसके ठीक पहले हम जो है देव उठनी एकादशी मनाते हैं और ये परंपरा चली आ रही है। और निश्चित रूप से जो भी विवाहित स्त्रियां या अविवाहित कन्याएं लक्ष्मी पूजा के पश्चात जो 11वें दिन जो है जब देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी इत्यादि का पूजन करते हैं तो उससे निश्चित रूप से लाभ होता है और जीवन में भाग्योदय होता है। यानी कि पंडित जी, इस कथा से यही मान्यता इसी वजह से है कि देव उठनी के दिन ही तुलसी विवाह किया जाता है। उसके ठीक एक दिन पश्चात जो है विशेष तुलसी विवाह किया जाता है। लेकिन देव उठनी के दिन भी सायंकाल के समय तुलसी विवाह की प्रथा है, परंपरा है।
जी, तो पंडित जी एक और मान्यता है कि तुलसी विवाह के बाद तुलसी के 8 नामों का जप करना भी बेहद उत्तम माना जाता है। तो क्या इससे विवाह संबंधी जितने भी समस्याएं हैं वो दूर हो पाएंगी? जी, मैं आपको बताऊं कि तुलसी जी का असली नाम वृंदा है, उनको तुलसी नाम दिया गया, लेकिन तुलसी जी के जो 8 नाम हैं उनका उच्चारण करने से यदि लगातार कोई भी कन्या उच्चारण करती रहे तो विवाह में आ रही बाधाएं जो हैं वो दूर होती हैं। किसी भी तरह का कोई मांगलिक दोष है या राहु संबंधी कोई दोष है, किसी तरह का कोई विष दोष है जिसके कारण विवाह में बाधा आ रही है, तो वो भी दूर होता है। वो नाम मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। वो नाम है वृंदा, वृंदावनी, विश्व पूजिता, विश्व पावनी, पुष्पसारा, नंदिनी च तुलसी, कृष्ण जीवनी। ये 8 नाम हैं। इन नामों का यदि आप पाठ करेंगे, तुलसी नामाष्टक बोलते हैं इसको, इसका यदि पाठ प्रतिदिन आप करेंगे तो दो लाभ होंगे इससे। जो भी किसी रोग से पीड़ित हैं उनका रोग नाश होगा, उनको रोगों से मुक्ति मिलेगी, और दूसरा जो विवाह में आ रही बाधाएं जो हैं अवश्य दूर होंगी। अच्छा पंडित जी, तो आज के दिन तो तुलसी विवाह का बेहद महत्व होता ही है, तो किस तरह से आज तुलसी पूजा संपन्न करनी चाहिए, और साथ ही सुबह से ही देवउठनी एकादशी में किस तरह से जो व्रती हैं जो पूजा करना चाहते हैं वो किस तरह से पूजा कर सकते हैं? जी देखिए, देवउठनी एकादशी जो है विशेष रूप से लक्ष्मी नारायण भगवान की तुलसी की पूजा का पर्व है। प्रातः काल से ये पूजन प्रारंभ हो जाता है। पूजा हालांकि सायंकालीन है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये प्रातः काल से संकल्प से प्रारंभ हो जाती है। प्रातः काल उठकर हाथ में थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा कुमकुम, थोड़ा सा पीला चावल और तुलसी इत्यादि रखकर, हालांकि तुलसी पूजा के दिन तुलसी नहीं ली जाती हाथ में, पुष्प ही लिया जाता है। पुष्प लेकर जो है पीला पुष्प रखें हाथ में और संकल्प करें। आप जो भी संकल्प चाहते हैं, विवाह के लिए, आयु आरोग्य के लिए, दाम्पत्य जीवन में अच्छाई के लिए, रोग मुक्ति के लिए, विद्या के लिए, जो भी आप संकल्प लेना चाहते हैं वो उल्लेख करते हुए ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषो विष्णुराज्ञया, ऐसा कहते हुए संकल्प ले लीजिए। संकल्प लेने के पश्चात जो है यदि आप उपवास कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। उपवास नहीं कर सकते हैं तो आप अन्न का सेवन, अन्न किसको कहते हैं? चावल को अन्न कहते हैं। तो चावल का सेवन न करें। चावल का सेवन नहीं करते हुए सायंकालीन जो है आप पूजा करें। इसमें ईख का प्रयोग होता है। ईख यानी कि इक्षु, गन्ना, गन्ने का प्रयोग होता है। गन्ना, आप गन्ने से जो है मंडप बना दीजिए तुलसी के ऊपर, और वहाँ पे जो है विशेष पूजन का आयोजन कीजिए। विष्णु सहस्रनाम का आप पाठ कर सकते हैं। विष्णु भगवान के 1000 नाम हैं, इनका आप पाठ कर सकते हैं। और विशेष रूप से पंचोपचार पूजन होता है, यानी कि आपको सबसे पहले पवित्रीकरण करना है खुद का। पवित्रीकरण करें, ओम पवित्र अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि वा, यह कहते हुए पवित्रीकरण कीजिए स्थान का और खुद का। बाह्य अंतरह बोलते हैं, मतलब कि बाह्य भी और अंतर भी दोनों जो है शुद्धि कर लिए। शुद्धि करने के पश्चात जो है गणेश जी का पूजन करें। आवश्यक रूप से गणेश जी का पूजन करें। गणेश जी का भी पंचोपचार पूजन होगा। गणेश जी के पूजन के पश्चात जो है जो भी आपकी परंपरा है, परंपरा के अनुसार जो है विभिन्न पदार्थों का भोग इत्यादि लगाते हुए तुलसी को एक सम्मानीय तरीके से जो हम ओढ़नी ओढ़ते हैं वो भी उड़ाइए। ये सब उड़ाते हुए पूजन कीजिए। विशेष पूजन करके विष्णु सहस्रनाम इत्यादि का पाठ करते हुए आरती कर दें। आरती करने के पश्चात घर में सभी लोगों को आमंत्रित करें। आरती में सम्मिलित हों, प्रसाद ग्रहण करें। ये सब करेंगे जब तो निश्चित रूप से आप देखेंगे इसमें लाई इत्यादि का भी प्रयोग होता है। जो लक्ष्मी पूजा में जो सामान प्रयोग आपने किए हैं वही लगभग वही सामान, आंवला इत्यादि मिल जाए तो आंवले का भी भोग लगाया जाता है, आंवले को समर्पित किया जाता है। 8 आंवले ले लें। 8 आंवलों में घी की बत्ती, घी में डूबी हुई बत्ती आंवलों के ऊपर आप रख दीजिए, उनको जलाइए। और लक्ष्मी जी का नामाष्टक होता है उसका भी आप पाठ कर सकते हैं। ये इत्यादि करेंगे तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि लक्ष्मी जी सदैव आपके घर में स्थिरता के साथ विराजमान होंगी। तुलसी जी की छाया में आपको किसी तरह का रोग नहीं होगा। विवाह संबंधी बाधाएं दूर होंगी। सारे के सारे आपके दोष जो हैं दूर हो जाएंगे। ये पर्व विशेष रूप से इसीलिए ही मनाया जाता है। अच्छा पंडित जी, तो एक और मान्यता होती है कि घर में, मंदिरों में थाली बजाई जाती है इस दिन, तो इसके पीछे क्या मान्यता है? क्या श्रीहरि को उठाने के लिए ऐसा किया जाता है? जी, आपने बिल्कुल सही कहा।
असल में श्री हरि योग निद्रा में हैं। योग निद्रा असल में वो सोए नहीं हुए हैं, योग निद्रा में। योग निद्रा की आपकी प्रार्थना उन तक तो पहुंच रही है, लेकिन वो किसी तरह की हरकत नहीं कर रहे हैं, वो अपनी निद्रा में हैं। और जैसा कि आपने चित्रों में देखा होगा कि वो जो हैं आसन में अपने हाथ को अपने सर को अपने हाथ पर रखकर शयन कर रहे हैं, ये योग निद्रा है। तो योग निद्रा कर रहे हैं श्रीहरि, और तो उनको थालों को आप उससे ध्वनि करते हुए श्रीहरि को, इसके भजन भी हैं बहुत सारे, और वो भजन बोलते हुए श्री हरि को जगाया जाता है। जैसे मैंने कहा, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंदा, यानी कि जागिए हरि, उठिए हरि, हमारे कल्याण के लिए हम आपकी प्रतीक्षा में बैठे हैं, आपका आशीर्वाद चाहिए हमको। ये सब वचन दोहराते हुए श्री हरि को जगाया जाता है। और जब श्री हरि जाग जाते हैं तो आपके जितने मांगलिक कार्य हैं उनके द्वार खुल जाते हैं और आप मांगलिक कार्य की ओर प्रशस्त हो जाते हैं। अच्छा पंडित जी, तो हमारे कई सारे दर्शक ऐसे भी हैं जिन्हें ये तो पता है कि आज के दिन क्या करना है, क्योंकि बचपन से ही हर कोई ये मान्यता और ये सब पूजा पाठ करते आ रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनको ये नहीं पता कि क्या नहीं करना चाहिए, किन बातों का खास तौर पर आज के दिन विशेष तौर पर ख्याल रखना है। जी देखिए, मैं हमेशा से कहता हूँ कि शारीरिक उपवास की बजाय मानसिक उपवास की आवश्यकता मनुष्य को ज़्यादा होती है। तो मानसिक उपवास करें, किसी के बारे में बुरा न सोचें और किसी तरह से कोई भी व्यसन इत्यादि का शिकार न हो, कोई भी व्यसन न करें। पति पत्नी के संबंधों में मधुरता लाने वाला पर्व है ये श्री हरि का पर्व, यानी कि पति पत्नी के सामंजस्य को, पति पत्नी के संबंधों में मधुरता लाने के लिए प्रशस्त होने वाला ये पर्व है। तो निश्चित रूप से इसको बहुत अच्छे से मनाया जाना चाहिए। पारिवारिक शांति की आवश्यकता होती है, और इसको यदि विशेष रूप से मैं कहूँगा सामाजिक रूप से मनाया जाए, यदि 3, 4, 5 घर मिलके एक साथ यदि इस पर्व को मनाया जाए तो और ज़्यादा इसका लाभ होता है। तो ऐसा करके यदि मनाएं और क्रोध न करें, वैमनस्य से बचें, सामाजिक एकता को बढ़ाएं, ये सब ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपका संकल्प पूरा होगा। पंडित जी, देव उठनी एकादशी के दिन विशेष पूजा के तौर पर कौन कौन से ऐसी बाधाएं हैं जो दूर हो सकती हैं? देखिए, विशेष रूप से देव उठनी एकादशी के दिन जो भी हम पूजन करते हैं उसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है, लेकिन जो समस्याएं हैं, जैसे कि मैं कहूँ विवाह संबंधी समस्या, जिसका हमने पहले भी उल्लेख किया, विवाह संबंधी समस्याएं दूर हो सकती हैं बशर्ते आप देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी नामाष्टक का पाठ करें, जिसका उल्लेख मैंने पूर्व में किया। इसके साथ साथ तुलसी की विशेष पूजा, विष्णु भगवान की विशेष पूजा, विष्णु भगवान को जो है पीले पुष्प इत्यादि और पीले फल जैसे केला इत्यादि समर्पित करते हुए विष्णु सहस्रनाम का यदि पाठ कर लें और इसके पश्चात प्रत्येक गुरुवार को करते चलें, आप देखेंगे कि आधा संवत्सर यानी कि लगभग 6 माह के पश्चात, 6 माह के अंदर या 6 माह के आसपास आपको इसका परिणाम मिलने लग जाएगा। और ये खाली विवाह के लिए नहीं है, विवाह और वैवाहिक जीवन के सामंजस्य दोनों के लिए है, क्योंकि कलयुग में जो है विवाह तो हो जा रहा है लेकिन उसके पश्चात समस्याएं बहुत आ रही हैं, तो ये दोनों के लिए ही है। यानी विवाह भी इससे हो जाएगा जल्दी और वैवाहिक जीवन में जो बाधाएं आ रही है वो भी दूर हो जाएंगी। ये लड़कों के लिए भी है और लड़कियों के लिए भी है। दूसरा मैं आपको एक उपाय बताने जा रहा हूँ, वे युवा या युवती जिनको नौकरी नहीं मिल रही है, रोजगार संबंधी समस्या है, परेशान है, या फिर पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो पा रही है, उच्च शिक्षा नहीं प्राप्त हो पा रही है, ऐसे लोगों के लिए मैं उपाय बताने जा रहा हूँ जो देव उठनी एकादशी के दिन आप कर सकते हैं। आपको क्या करना है, इस दिन जो है फिर से वही कहूँगा कि विष्णु सहस्रनाम को आपको पाठ करना चाहिए। इसके पश्चात प्रतिदिन सुबह, दोपहर, शाम कभी भी आप विष्णु सहस्रनाम का पाठ करते चलिए और प्रतिदिन नारायण का 4 उच्चारण, जैसे नारायण 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 4-4 की पेयर में आप जाप कीजिए, कम से कम 20 मिनट प्रतिदिन कीजिए। यदि ये भी आप करेंगे तो निश्चित रूप से इससे आपको नौकरी की जो समस्या है, जीविकोपार्जन की जो समस्या है, उसमें आपको लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। विशेष रूप से नौकरी की समस्या तब आती है जब बृहस्पति किसी भी तरह से दूषित हो, गुरु चांडाल दोष हो या बृहस्पति नीच का हो, अष्टम भाव में आ जाए, इस तरह की समस्याएं जो है परेशान करती हैं। तो जब हम ये उपचार करते हैं तो निश्चित रूप से ये दोष दूर हो जाते हैं। एक और कार्य आप कर सकते हैं कि जब भी आप विष्णु भगवान का पूजन देव उठनी एकादशी के दिन करें तो हल्दी वाले जल से स्नान करके करें और प्रतिदिन इस क्रिया को करते चलें। आप देखेंगे इससे आपको अवश्य लाभ होगा।
एक समस्या और आज के ज़माने में है, आज के लोगों को है, वो है अपने घर की समस्या। मतलब यदि आप बहुत प्रयास कर रहे हैं उसके बाद भी खुद का घर यदि नहीं बन पा रहा है, तो विशेष रूप से ये उपाय को आप इसका अनुसरण करेंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। आपको करना क्या चाहिए? आपको जो है सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि एक यदि बना हुआ छोटा सा घर की आकृति है, मिलती है मार्केट में, तो वो ले लीजिए और उसमें उसको जो है उस पर पूरा हल्दी लगा दीजिए। हल्दी लगाकर श्री हरि यानी कि भगवान विष्णु की प्रतिमा, भगवान विष्णु लक्ष्मी की प्रतिमा या उनका फोटो जो भी आपके पास हो उसके सामने रख दीजिए। फिर से विष्णु सहस्रनाम का आप उच्चारण कीजिए और विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी दोनों के ऊपर विष्णु सहस्रनाम का पाठ करते हुए हल्दी की वर्षा करते जाइए, यानी कि हल्दी छिड़कते जाइए। वो घर छोटा सा जो है वो सामने ही रखें, रहने दीजिए। कंटिन्यूअस इसको प्रत्येक गुरुवार को इसके पश्चात करते चलिए। यदि आप ये करते जाएंगे तो निश्चित रूप से 1 संवत्सर में यानी कि लगभग 1 वर्ष में आपके घर का जो सपना है वो साकार होगा, स्वयं का घर बनेगा, उसका मार्ग प्रशस्त होगा। ये 3 समस्याओं के बारे में मैंने आपको बताया। वैसे भी मैं आपको बता दूं कि यदि आपको जीवन में किसी भी तरह से कोई सफलता प्राप्त करनी है तो देव जागरण की जो बेला है, यानी कि देव उठनी एकादशी, देव जाग रहे हैं, देव के जागते ही साथ यदि आप उनके सामने पहली उपस्थिति यानी कि पहला अटेंडेंस आप लगा देते हैं तो आप देखेंगे कि निश्चित रूप से जीवन में सारी की सारी सकारात्मकता आपके साथ आएंगी, भाग्योदय होगा, विवाह इत्यादि कार्य संपन्न होंगे और जो भी परेशानियां हैं उनसे मुक्ति मिल जाएगी। करके अवश्य देखें, आपको लाभ होगा। अच्छा पंडित जी, तो सायंकाल कितने बजे पूजा करना शुभ होगा, शुभ मुहूर्त? जी, मैं आपको पूजन का मुहूर्त भी बता देता हूँ। पूजन का जो मुहूर्त है विशेष रूप से ये मुहूर्त है सायंकाल लगभग 6:42 से 8:51 तक। वैसे मैं आपको बताऊं कि सूर्यास्त जब होता है लगभग 6 बजे के आसपास सूर्यास्त का समय है, 5:30 से 6 के बीच। उसके पश्चात 2 घंटे 24 मिनट के अंदर यदि आप ये पूजन संपन्न कर लेते तो बहुत अच्छा रहेगा। प्रदोष काल यही होता है, तो इसमें आप पूजन करें विशेष रूप से। क्योंकि मंगलवार है इस दिन, तो मेरा निवेदन एक और रहेगा कि भगवान श्री राम और हनुमान जी का भी पूजन कर लें इस दिन। यदि ये भी करेंगे तो सारे के सारे रोग, शोक और जो भी वैमनस्य इत्यादि हैं वो सब दूर होंगे और जीवन में प्रसन्नता का संचार होगा। तो पंडित जी, वैसे तो हम जब भी पूजा पाठ करते हैं तो विशेष वस्त्रों को धारण करते हैं, विशेष रंगों के, तो इस दिन क्या कौन से रंग का वस्त्र धारण करना सही होगा? जी, आज आपने जिस रंग की जो साड़ी पहनी है इसी रंग का वस्त्र यानी कि नारंगी रंग का वस्त्र, ऑरेंज कलर का वस्त्र, चमकीला थोड़ा सा हो, ये रंग का वस्त्र यदि पहनेंगे तो निश्चित रूप से लाभ होगा। इसके साथ ही साथ आप हल्का पीला या पीला रंग भी पहन सकते हैं। तो ये 2 कलर आप पहनिए और इससे पूजन कीजिए, पहनकर निश्चित रूप से लाभ होगा। एक और निवेदन कि इसी रंग की चुनरी भी तुलसी को आप समर्पित करें, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। तो पंडित जी, जहाँ पर हम पूजा आराधना करते हैं, जहाँ पर गन्ने से जो मंदिर बनाया जाता है भगवान के लिए, तो वहाँ को शुद्ध करने के लिए बहुत सारे दर्शकों का यही सवाल था कि वो उस जगह को शुद्ध करने के लिए किस तरह से प्रक्रिया करनी होगी? जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम कोई भी जब पूजा करते हैं तो स्वस्ति मंत्रों का उच्चारण करते हैं। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। इसी में सारी जो है शुद्धिकरण की प्रक्रिया इसी में निहित होती है। लेकिन फिर भी मेरा निवेदन ये रहेगा कि घर का जो भी शुद्ध जल आपके पास है उसमें थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा कुमकुम या 2 बूंद गंगा जल डालकर यदि आप उसकी शुद्धता कर लें, कोई धूप, सुगंधित धूप वहाँ पे, क्योंकि भगवान श्री हरि को सुगंधित आवरण बहुत पसंद है, उनका प्रिय है वो, तो इसलिए सुगंधित वहाँ पे वातावरण निर्मित करें। धूप जला दें, कपूर का धूप जला दें या फिर लोबान, जो कपूर वाला लोबान होता है वो जला सकते हैं। ये सब आप जला के रखेंगे, वातावरण शुद्ध होगा और शुद्धता में आपका भी मन रमेगा पूजन में, श्री हरि के पूजन में। तो उससे निश्चित रूप से जब मन में एकाग्रता का संचार होगा, भक्ति का संचार होगा, तो उसके बाद लाभ ही लाभ है। पंडित जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो ये सभी उपाय हैं, आप जरूर अपनाएं ताकि आपके घर में भी सुख समृद्धि बनी रहे। फिलहाल इस कार्यक्रम में हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।